बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ज़कात का माल जो गरीब, मिस्कीन, फ़कीर को देने का हुक्म है, यानी जो ज़कात के मसारिफ़ बयान किए गए हैं कि जो उनके मुस्तहिक़ीन हैं, जिन तक ज़कात का माल पहुंचा देना चाहिए, तो अब उनको अगर हमने बराह रास्त दे दिया, यानी किसी गरीब के हवाले कर दिया, किसी फ़कीर को हमने उसका मालिक बना दिया, तो अब इसी सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अब कुछ फ़कीरों को हम जानते हैं, लेकिन वो मेरे घर के करीब नहीं है, मैं उन तक पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन उनका बैंक अकाउंट नंबर मेरे पास है और अकाउंट नंबर में अगर मैं सेंड कर दूं, किसी गरीब के अकाउंट नंबर में मैं अपनी ज़कात भेज दूं। इसी तरह से जो मदारिस में ज़कात दी जाती है, जो अहले सरवत हजरात, मालदार हजरात ज़कात का माल मदारिस में भेज दिया करते हैं, मदारिस के अकाउंट में भेज दिया करते हैं, तो अब इसी सूरत में अगर हमने ज़कात के माल को मदारिस के बैंक अकाउंट में भेज दिया, इसी तरह से किसी गरीब, फ़कीर, मिस्कीन, मोहताज, ज़रूरतमंद, यानी जो ज़कात का माल लेने का हकदार है, उसके अकाउंट में अगर हमने भेज दिया, तो क्या ज़कात अदा होगी या ज़कात अदा नहीं होगी? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ज़कात के माल अदा होने के लिए जो शर्त है वो मिल्कियत शर्त है, यानी मालिक बना देना शर्त है। जिसे आप ज़कात दे रहे हैं उसे मालिक बनाना ये शर्त है। अगर आपने मालिक नहीं बनाया तो अब उसमें ज़कात अदा होगी या ज़कात नहीं अदा होगी? तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जैसे मदारिस में अगर ज़कात भेजना है या किसी गरीब के अकाउंट में भेजना है, तो आपको मैं अकाउंट वाली सूरत बताना चाहता हूँ कि अगर अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जिस गरीब, फ़कीर, मोहताज, बेवा औरत के जो ज़रूरतमंद है, उसके अकाउंट में जो आपने भेजा है, भेजने के बाद स्क्रीन शॉट ले लें या बैंक से जो आपको स्लिप मिली है वो स्लिप ले करके आप मदरसे के मुतवल्ली या उसके सेक्रेटरी को भेज दें, व्हाट्सएप कर दें। करने के बाद उसे इत्तला दे दें, यानी उसे बता दें कि मैंने ज़कात के रुपए इतने आपके मदरसे के अकाउंट में भेज दिया है, इसलिए आप उस रुपए को ज़कात के रुपए के तौर पे अलग रखें। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी तरह से गरीब को भी बता दें, मिस्किन को भी बता दें। तो जाहिर सी बात है, गरीब मिस्किन को आपने इत्तला दे दी, इससे वो मालिक बन गया और आपकी ज़कात अदा हो गई। मदरसे के मुतवल्ली को बता दिया आपने, मदरसे के मोहतमिम को बता दिया, मदरसे के सेक्रेटरी को आप इत्तला दे दें कि वो ज़कात का माल है, उसे आप अलहदा रखें। फिर मदरसे के मोहतमिम, सेक्रेटरी, अराकिन की जिम्मेदारी ये है कि उतने रुपए जो ज़कात के आए हैं उसे अलहदा करके किसी मोहताज या जो तालिब इल्म जो ज़रूरतमंद है उसके हवाले करके हीले शरी अपनाए। हीले शरी करने के बाद तब वो ज़कात की रकम, ज़कात के रुपए किसी टीचर की तनख्वाह में दे या किसी भी मसारिफ में खर्च करे, मदरसे में खर्च करे, मदरसे के में लगाए, यानी जिस तरह से भी खर्च करना चाहता है वो उस वक्त खर्च करे कि हीले शरी कर ले। इस सिलसिले में मदरसे के बहुत सारे अराकीन लापरवाही का शिकार होते हैं और लापरवाही बरतते हैं, सुस्ती काहली बरतते हैं, हीले शरी नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हीले शरी किए बगैर न तो किसी टीचर की तनख्वाह में ज़कात का माल लगाया जाए, न ही मदारिस की तामीर में लगाया जाए, बल्कि हीले शरी कर लें। हीले शरी करने के बाद तब आप लगाएं। तो ये मसला आप समझ लें कि आप अगर मदरसे के बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी गरीब, मोहताज, फ़कीर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उससे इत्तला दे दें कि भाई मैंने इतने रुपए आपके अकाउंट में भेजा है। मदरसे के मोहतमिम को बता दें कि इतने रुपए हैं, वो ज़कात के रुपए हैं, ताकि वो उसे अलहदा रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को इन बातों को सुनकर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए।